जहां एक तरफ ब्रिटेन ने अब इजराइल के ऊपर ले लिया है एक्शन, जानेंगे आखिरकार इजराइल के साथ क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत का बॉम्बर अब उड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। हाल में हमास के सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस जंग के बीच एक नया मोड़ आया है। ब्रिटेन ने इजराइल को हथियारों के निर्यात पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन की ओर से हथियारों के निर्यात पर रोक लगाने के पीछे तर्क दिया गया कि इसके इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने संसद के निचले सदन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 350 में से 30 हथियारों के लाइसेंस पर रोक लगाई जाएगी। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ये रोक आंशिक होगी। इस रोक में F-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जे शामिल नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि ब्रिटेन द्वारा जो हथियार इजराइल को दिए जाएंगे उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के खिलाफ किया जा सकता है। इसके जवाब में इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कैट्ज ने एक बयान में कहा कि उनका देश ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णयों से निराश है। इसमें रक्षा निर्यात से संबंधित निर्णय भी शामिल है। कैट्ज ने अपने इस कदम से फलस्तीनी समूह हमास और ईरान पर पड़ने वाले प्रभावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश निर्यात इजराइल को मिलने वाले कुल हथियारों का 1% से भी कम है। ऐसे इस प्रतिबंध से इजराइल की सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में लेबर पार्टी के आम चुनाव जीतने के तुरंत बाद लैमी ने कहा था कि वह ब्रिटेन के सहयोगी इजराइल को हथियारों की बिक्री की समीक्षा करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करते हैं। रविवार को इजरायली लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और युद्ध विराम समझौते तथा हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अभी के नारे लगाए और मांग की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीनी समूह हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचे ताकि शेष बंधकों को वापस लाया जा सके। कई प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में सड़कें बंद कर दी और पश्चिमी यरूशलेम में नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने माना कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजरायली बंदियों को मुक्त कराने के लिए हमास के समझौते करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने आलोचनाओं को दरकिनार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि लगभग 11 महीने की लड़ाई के बाद समझौते पर पहुंचने के और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सशस्त्र विंग ने कहा कि उसने बंदियों को संभालने वाले गार्डों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नेतन्याहू द्वारा सैन्य दबाव के माध्यम से बंधकों को रिहा करने पर जोर देने का मतलब है किसी समझौते को समाप्त करना। ऐसे बंधकों को ताबूतों में उनके परिवारों को वापस भेज दिया जाए। कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर इजरायली हमले के जारी रहने के बीच फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि उसे जेनिन के ठीक बाहर काफरदान गाँव में एक शख्स का शव मिला है जिसे सुबह के समय पकड़ा गया था। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर में विस्थापित फलस्तीनियों के एक आश्रय के सामने हमला किया। इसमें कम से कम 5 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। इजरायली बंधकों को मुक्त कराने के लिए गाजा में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने पर जोर देते हुए इजरायली लोगों ने रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच नेतन्याहू ने कहा कि वो समझौता में उस मांग पर जोर देना जारी रखेंगे जो वार्ता में एक प्रमुख अड़चन के रूप में उभरी है। नेतन्याहू फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखने पर अड़े हुए हैं। इजराइल का दावा है कि हमास गाजा में हथियारों की तस्करी इसी से होकर करता है। मिस्र और हमास ने इनसे इनकार किया है। नेतन्याहू का कहना है कि ये गलियारा ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमास सुरंगों के जरिए फिर से हथियार न जमा कर सके। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में यूरेशियन टाइम्स में लिखा गया है कि जापान, अमेरिका, भारत तीनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि चाइना अब अपने बॉम्बर्स के साथ सुपरसोनिक ड्रोन्स का जोड़ा बना रहा है। यानी अब बॉम्बर भी होंगे और साथ ही साथ ड्रोन भी होंगे। कुछ ऐसे ड्रोन जो कि
सुपरसोनिक होंगे जिनको पकड़ पाना आसान नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से एक ड्रोन डिजाइन किया गया है, बॉम्बर के साथ ये चिपका हुआ है और इसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा चाइना उस तरीके से इस्तेमाल करेगा। सिर्फ चाइना ही नहीं, इसी तरीके के बॉम्बर रूस ने भी बनाए हैं। इसी तरीके का सुपरसोनिक यूएवी सोवियत Tu-16 बॉम्बर की बैली पे भी देखने को मिले थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आजकल ज्यादातर इस तरीके के ड्रोन साथ में लिया जा रहा है और ये ड्रोन किस चीज के लिए होते हैं? इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होते हैं। पर यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत के पास एक बॉम्बर नहीं था और इस समस्या को दूर करने के लिए अब भारत नए दिशा की तरफ बढ़ रहा है। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भारत की रक्षा क्षेत्र में ऊंची उड़ान हुई है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी ने 100 केजी पेलोड की क्षमता वाला एक मानव रहित विमान बनाने में सफलता हासिल की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इस स्वदेशी यूएवी को लॉन्च किया गया। मजेदार बात यह है कि भारत ने अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन से काफी कम खर्च में बनाया है। भारत को एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन के लिए 250 करोड़ रुपए देने होते हैं। रक्षा क्षेत्र की कंपनी का ये यूएवी 25 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेंज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने FWD-200B नाम से यूएवी पेश किया है। ये भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर यूएवी है। भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेंज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे पेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत का घरेलू स्तर पर निर्मित पहले बम्बरसक FWD-200B एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। यह मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसे पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और बनाया गया है। यूएवी की पेलोड क्षमता 100 केजी है, जो इसे ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के हथियारों को ले जाने में सक्षम बनाती है। फ्लाइंग वेंज डिफेंस के संस्थापक सुहास तेजस्कंद ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जैसे संगठनों के असफल प्रयासों के बाद घरेलू लड़ाकू यूएवी के निर्माण के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को साकार करने में FWD-200B के महत्व पर जोर दिया है। यूएवी FWD-200B 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकेगा। इसकी अधिकतम गति 200 kts बाय 370 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक कंट्रोल किया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार ये देश की सुरक्षा के लिए नया प्रहरी बनकर उभरेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये अब अपनी उड़ान को भी पूरा कर रहा है और ये एक भारत के लिए बहुत ही बढ़िया क्षण है, क्योंकि अब भारत के पास अपना अनमैन्ड बॉम्बर आ गया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वक्त इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है और यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया से लेकर रूसी मीडिया तक में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्पुतनिक की रिपोर्ट को। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।